गाइस, आई होप कि आपको लास्ट वीडियो में ये कंसेप्ट समझ आ गया हो। तो आज हम उसी कंसेप्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन प्रूव दैट tan ऑफ c प्लस a बाई 2 इज इक्वल्स टू cot ऑफ b बाई 2। हाँ, बस क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी, जो तीनों एंगल्स हैं ए बी सी, ये उसके इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इंटीरियर एंगल्स हैं तो बट ऑब्वियस उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी, ठीक है। तो टेकिंग एलएचएस, tan ऑफ सी प्लस ए बाई 2। अब यहाँ पे हम c प्लस ए, इन दोनों एंगल्स की जो हमने वैल्यू निकाली है इसमें पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, tan ऑफ 180 माइनस एंगल बी बाई 2। हम इसमें तो क्या आएगा, tan 90 डिग्री माइनस बी बाई 2। हम एंगल बी को ऐसे बी भी लिख सकते हैं। अब हमें जो फॉर्मूला पता था tan और cot का लास्ट वीडियो से, कि tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू cot ऑफ ए, हमने ये फॉर्मूला भी लास्ट वीडियो में समझा था। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अब इस फॉर्मूले में tan 90 माइनस ए में ये ए क्या है हमारे पास, बी बाई 2। तो और ये किसके इक्वल है, cot ऑफ ए की, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है इस फॉर्मूले में। तो वैसे ही हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, cot ऑफ b बाई 2, मतलब यहाँ से इस फॉर्मूले से cot लिख दिया, और ऐसे ये एंगल और एंगल सेम है तो हमने ये एंगल यहाँ पर लिख दिया। तो हमारे पास tan 90 माइनस बी बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, cot ऑफ b बाई 2, जो इसके इक्वल है। तो हेंस LHS is equals to RHS. So let's move forward to our second question. Sin 70 degree upon cos 20 degree plus cosecant 20 degree upon secant 70 degree minus cos 2 cos 70 into cosecant 20 is equals to 0। यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन है, हमें इस इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, हम इसमें साइन और कॉसेकेंट की वैल्यूज निकालेंगे। जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे लास्ट वीडियो में, उन फॉर्मूलाज की हेल्प से उनकी वैल्यूज निकालेंगे और उनकी वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे और हमारी इक्वेशन सॉल्व करेंगे फिर। तो हमने सबसे पहले साइन ऑफ 70 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या था, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए। तो इसकी हेल्प से हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगा, साइन 70 किसके इक्वल होगा, साइन 90 माइनस 20 के, करेक्ट। 70 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 20, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 20 किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ 20 के। कैसे हुआ, जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 20 था एंगल 90 के बाद, तो यहाँ पे cos ऑफ 20 आ गया। ऑलवेज रिमेंबर, आपका ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस में कि यहाँ पे कौन सा एंगल लिखें, यहाँ पे कौन सा एंगल लिखें। हमेशा आपका ये वाला एंगल सेम होगा, चाहे वो साइन कॉस है, चाहे वो टैन कॉट है, चाहे वो कॉसेकेंट और सेकेंट है, ठीक है। आपका ये एंगल हमेशा सेम होगा। वैसे हमने किया, साइन 70 को हमने लिखा साइन 90 माइनस 20 के इक्वल, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली कॉस ऑफ 20 इस फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉसेकेंट ऑफ 20 की वैल्यू। अब कॉसेकेंट ऑफ 20 का हमें फॉर्मूला पता है, क्या है, कॉसेकेंट 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू सेकेंट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम कॉसेकेंट
ऑफ 20 को कैसे लिख सकते हैं, cosecant ऑफ 90 माइनस 70, राइट। 90 माइनस 70 इज 20। तो अब यहाँ से क्या आएगा, सीकेंट ऑफ 70 कैसे किया, यहाँ पे एंगल ए दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे आपका 70 था, तो यहाँ पे भी सीकेंट ऑफ 70 आएगा फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो हमने इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज़ करके साइन 70 और सीकेंट ऑफ 20 की वैल्यू निकाल ली। तो अब मैं इसको पुट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ इन दोनों की वैल्यूज़ क्यों निकाली, मैंने सबकी वैल्यूज़ क्यों नहीं निकाली। तो उसका है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए, हमेशा क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, सीधा ही मत सॉल्व करो। तो मैंने इनकी वैल्यूज़ क्यों निकाली, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि अगर मैं 90 से 70 को माइनस करूँगी तो 20 आएगा, और साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ पे कॉस 20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं 20 को 90 से माइनस करूँगी तो 70 आएगा, और सेकेंड का क्या होता है, सेकेंड, तो वो भी सेकेंड और 70 के इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों रेशियोज आपस में कैंसिल हो जाती है, और यहाँ पर सेकेंड 20 की वैल्यू मैं पुट कर दूँगी क्या, सेकेंड ऑफ 70, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, कॉस 70 एंड सेकेंड 70, जो दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों वैल्यूज एक कैंसिल हो जाती है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये चीज़ आपको ये ट्रिक आपको कैसे आएगी, क्वेश्चन सॉल्व करके। जितने आप क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ही ये ट्रिक समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, और अब हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब साइन ऑफ 70 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, कॉस ऑफ 20, तो उसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या आएगा, कॉस ऑफ 20 अपॉन कॉस ऑफ 20 यहाँ से, ठीक है। तो सीकेंड ऑफ 20 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, सीकेंड ऑफ 70, तो पुट करेंगे प्लस सीकेंड ऑफ 70 डिवाइडेड बाय सीकेंड ऑफ 70, ठीक है, माइनस 2 कॉस 70 का सेकेंड 20 की वैल्यू क्या है, सीकेंड 70, तो सीकेंड 70, ठीक है। अब ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो कैंसिल होगी, ये भी इक्वल है कैंसिल होगी, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास क्या है इस रेशियो से 1 प्लस इस रेशियो से 1 माइनस 2 इंटू 1, तो क्या हुआ 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और चीज़, हम यहाँ पर जैसे मैंने सेकेंड की वैल्यू निकाल ली है सेकेंड ऑफ 70, तो वैसे मैं यहाँ पे कॉस 70 की वैल्यू निकाल सकती थी, साइन में कन्वर्ट कर सकती थी, तो साइन की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे सेकेंड था तो वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकेट है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो चाहे आप इसकी वैल्यू निकाल लेते, चाहे आप इसकी वैल्यू निकाल लेते, आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। So let's move forward to our next question. If secant of 4a is equals to cosecant of a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of a। यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, और हमें गिवन है कि 4a एक एक्यूट एंगल है और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें पता है कि 4a एक्यूट एंगल है तो 4a की वैल्यू 90 से कम होगी, ठीक है। तो हमें सीकेंट का एक फॉर्मूला भी पता है, जो क्या है कि सीकेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ 90 माइनस ए। तो अब 4a की वैल्यू 90 से कम है, तो हम सीकेंट ऑफ 4a की वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, यस। तो सीकेंट ऑफ 4a की वैल्यू क्या हुई इस फॉर्मूले से, सीकेंट ऑफ 4a किसके इक्वल हुआ, तो सीकेंट ऑफ 90 माइनस 4a। हमने क्या किया, हमने बेसिकली इस फॉर्मूले में a को 4a से रिप्लेस कर दिया, जस्ट बिकॉज हमें पता था कि 4a की वैल्यू 90 से कम है, ठीक है। तो अब हमने सीकेंट को इसमें क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज हमें ऑलरेडी इस इक्वेशन में का सीकेंट गिवन है। तो अब अगर हम इस की वैल्यू का सीकेंट की वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, तो हम ए की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम सीकेंट की वैल्यू इसमें डालते हैं, तो क्या आया, तो सीकेंट ऑफ
90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल्स टू कसेकेंट ऑफ a माइनस 20। तो अब हम इन दोनों के एंगल्स को इक्वेट करेंगे। क्या हुआ, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 माइनस a माइनस 4a इज इक्वल्स टू माइनस 20 माइनस 90 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 110 a इज इक्वल्स टू 110 अपॉन माइनस 5। तो क्या आया, a इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। तो एंगल a की वैल्यू हमारे पास 22 डिग्री आ गई। ठीक है, आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए हों। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है या आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के बेस पे आपको और क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करना। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।